कातिब के लिखने पे कुरान होता, आज दुनिया के हर मुसलमान के पास कुरान ना होता। अगर कातिब ही लिख रहे होते। साइंस ने हमें दीन पे चलना भी आसान किया है। ये अजमेर वालों ने दिया आपको, ये बगदाशी वालों ने दिए हैं आपको, मोनेटाइजेशन के वो पैसे भी देता है। इंजीनियर बने, साइंस की बरकत से ही बने, बेशक बने। यही बात पुराने दौर की, पुराने दौर में कुरान एक शक्ल में था। कुरान तब भी दुनिया में आम था, कुरान तब भी मुसलमानों में आम था। मुसलमान बात यह है कि कुरान पाक जो आम हुआ है वो सहाबा के दौर से होना शुरू हो गया था। इसी साइंस की बरकत से ही है। पूरी बातें बोला करो ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि साइंस किसकी बदौलत दुनिया में उतरी है और साइंस किसकी बदौलत दुनिया में फैली गई है। तो कुरान एक शक्ल में किसकी बदौलत आया ये आपको पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम के आंसर में आपको वेलकम करते हैं। ये वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। उसके बाद अगर आपसे बात करते हैं, कातिब के लिखने पे कुरान होता, आज दुनिया के हर मुसलमान के पास कुरान ना होता। अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता, ये बुखारी मुस्लिम यहाँ ना पड़ी हुई होती। अगर कातिब ही लिख रहे होते, अगर मोची जुदियां बना रहे होते ना, तो आज आधी दुनिया नंगे पांव होती जितनी दुनिया की आबादी हो चुकी है। तो साइंस ने हमें दीन पे चलना भी आसान किया है। आज मसाजिद के अंदर जितनी फैसिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, ये अजमेर वालों ने दी हैं आपको, ये बगदाशी वालों ने दी हैं, ये रायविंड वालों ने दी हैं आपको, मुल्तान वालों ने दी हैं। नहीं सरकार, ये साइंस ने आपको दी है। तो हमें तो साइंस को गले से लगाना चाहिए था कि इसने रिलीजन पे चलना था। ये जो मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे और दुनिया के सारे बड़े आज़मों में आपकी वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आपको कोई टीवी चैनल इंटरनेशनल खरीदना पड़ जाए, आपकी नस्लें भी पैसा जोड़े तो नहीं खरीद सकती। यूट्यूब ने आपको फ्री दे दिया, उल्टा आपको मोनेटाइजेशन के वो पैसे भी देता है अपलोड करने के। सरकार, ये साइंस की बरकत से सब कुछ है। तो एहसान फरामोश ना बने, साइंस ने आपको बहुत कुछ दिया। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि ये इंजीनियर साहब जो हैं किस तरह बात कर रहे हैं। तो मैं पूछूंगा, साइंस जो है आपके अबू जी ने इजाद की है या किसने इजाद की है? तो इस बारे में, इस टॉपिक पे जो है वो हमारे साथ मौजूद है कामरान, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी कामरान, बगैर वक्त जाए किए हमें बताएं कि ये जो इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो इंजीनियर बने साइंस की बरकत से ही बने, बेशक बने। लेकिन साइंस का इनके बाप ने इजाद किया था या साइंस दुनिया में जो इजाद होने वाला था इनके अब्बू की वजह से इजाद होने वाला था? साइंस इजाद किसने किया? इंसानों को दिमाग किसने दिया? ये तो इसने कोई इंजीनियर से सवाल करे ना। बिल्कुल, ये साइंस इजाद। और रही बात पुराने दौर की, पुराने दौर में कुरान एक शक्ल में था, कातिबों ने एक शक्ल में बना दिया था एक बुक की बरकत से। तुम बोलते हो ना कि बगदाद शरीफ वाले और कौन से अजमेर शरीफ वालों ने प्रिंटर नहीं बनाए, तो प्रिंटर अभी बने 300-400 साल हुए हैं, 400 साल हुए हैं टोटल प्रिंट जब से होने लगे। लेकिन उससे पहले जो कुरान पाक जो था किताब की शक्ल में, और जो इतने मुसलमान हुए थे दुनिया में, तुम्हारे बाप ने आके करे थे क्या? किसने करे थे? कुरान था एक शक्ल में। और रही बात कि अब प्रिंटर है, ये इस दौर में है, प्रिंटर इस दौर में ही हुआ है ये जो भी हुआ है। यानी कि कितने साल हुए हैं? ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रिंटर आना शुरू हुए अभी 10-20 साल से, 30 साल से आने शुरू हुए हैं। उससे पहले भी प्रिंटर जो थे वो थक्कल थे। कुरान तब भी दुनिया में आम था, कुरान तब भी मुसलमानों में आम था। मुसलमान हुए हैं पिछले के दौर के। अभी मुझे बताओ, तुम्हारे अब्बू नए नए मुसलमान हुए हैं? अच्छा, ये जो YouTube की इन्होंने मिसाल दी है, YouTube की मिसाल ये यहाँ से लाएं क्योंकि इनके पास जो है YouTube की आमद नहीं आ रही है, मोनेटाइजेशन इनका हुआ है। तो बिल्कुल सही बोलेंगे, बाकी चैनल्स तो इनको मुंह लगाते नहीं है, तो ये YouTube का ही कहेंगे कि जी YouTube से हमें पेड इनकम आती है। आप देखें, फ्री में हम अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज कर सकते हैं, फ्री में चैनल बना सकते हैं और फ्री में जो है अपनी दुकान चमका सकते हैं। तो अच्छा, साइंस की ज्यादातर ये जो कैचिंग दे रहे हैं, जो साइंस की तरफ इनका जो ज्यादातर रुख है, असल में इंजीनियर है ना। हाँ, तो इन्होंने साइंस के कहे हुए तरीके से कुछ काम किए होंगे तभी। नहीं, मास्टर डिग्री नहीं ली इन्होंने इंजीनियर की। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता। साइंस के कहे हुए तरीके या अंग्रेजों के तरीकों से बत्ती खोल के या कुछ भी ऐसा कोई सिलसिला हुआ होगा, तभी ये साइंस की जो है ज्यादा बूंदों से। बूंदे कौन सी सर? ये इजाद के साइंस की बूंदों से हुए? मेरे ख्याल से साइंस की बूंदों से इजाद हुए होंगे तभी कुछ आया बाहर, वरना तो अजीब आदमी अजीब सी बातें करते हैं। इस बारे में कुछ और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सीधी सी बात यह है कि कुरान पाक जो आम हुआ है वो सहाबा के दौर से ही होना शुरू हो गया था। प्रिंटरों की उस टाइम जरूरत नहीं पड़ी। पिछले 1000 सालों में तो प्रिंटर नहीं आए। जब मुसलमान होते रहे, धड़ाधड़ मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही, पूरा हिंद भी मुसलमान हो गया। लेकिन ये जो इन्होंने बात की है प्रिंटरों की, कि प्रिंटर आने से जो है ना, ये आपकी किताबों पे कुरान पढ़े हुए हैं और हदीस पढ़े हुए हैं। इन्होंने यही लफ्ज बोले थे कि ये किताबें पढ़ी हुई हैं, ये हदीस की किताबें पढ़ी हुई हैं, ये लफ्ज बोला था इन्होंने। ये पढ़ी भी तो हैं, उसको पढ़ भी लिया करो फिर सही से। ये जो मुसलमान हुए ना, सिर्फ अल्लाह की हिदायत पर ही हुए हैं। और ये जो आज साइंस है ना, ये भी अल्लाह की ही देन है। भले इंसान को इस्तेमाल किया गया है इसमें, लेकिन अल्लाह की ही देन है। ये साइंस किसकी देन है? ये इनके पप्पा की देन नहीं है, इंजीनियर साहब की। ये साइंस भी अल्लाह ने ही दी है, दौर के हिसाब से दी है। और आगे जो दौर जहन्नुम की तरफ जा रहा है ना, जो कयामत की तरफ जा रहा है, ये भी अल्लाह की तरफ से मसलियात हैं। ये जो आम और ये जदीद ये टेक्नोलॉजी आ रही है, किस लिए आ रही है? ताकि दुनिया खत्म होनी है एंड में। और ये दुनिया का जाहिर सी बात है, इस जदीद दौर के हिसाब से जो ये गंदगी फैल रही है ना, तुम यूट्यूब पे फैले हुए हो, ये भी गंदगी है। क्योंकि ये जो गंदगी फैल रही है ना, ये सिर्फ इसी साइंस की बरकत से ही है। पूरी बातें बोला करो ना फिर। अच्छा, YouTube से एक बात जहन में आई कामरान, आज हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी हैं जो कि सामने बैठे हुए, उन्होंने हमारे चैनल को विजिट किया है, तो उनसे भी आपको कुछ ही देर में मिलवाते हैं, उनको दिखाएंगे हम।
जो है वो आए हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और भी लोग आना चाहते हैं लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से जो है हम क्योंकि 15-20 दिनों से हमसे कांटेक्ट में थे, आना चाह रहे थे, तो वीडियो में भी हम इनको सामने लाएंगे। बाकी आपको दिखाते हैं, अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। तो जी आपको मिलवाते चलें, जुनैद भाई जो हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, 15-20 दिन से हमसे कांटेक्ट कर रहे थे, तो ये आकर बैठे हैं सामने और माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। तो मुलाकात आपकी हो गई है। दूसरे हमारे सब्सक्राइबर जो इन्होंने विजिट किया उनसे मिलवाते हैं। तो एहसन भाई हमारे साथ बैठे हैं, दूसरे सब्सक्राइबर, और एहसन भाई भी काफ़ी टाइम से हमें जो है वो कांटेक्ट में थे और आना चाह रहे थे, हमें चाहते हैं और देखते हैं हमारी वीडियोस को, लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन भाई ने भी विजिट किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू एहसन जी। तो हमारे तीसरे सब्सक्राइबर जिन्होंने विजिट किया जो है वो हमारे स्टूडियो को विजिट किया, तो वो हमारे साथ आए हैं और इन्होंने विजिट किया है। हुनैन है, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। ये यूट्यूब पे हमें देखते हैं, हमें मोहब्बत देते हैं, तो बहुत शुक्रिया हुनैन आपका। हाँ तो जनाब, आपने वीडियो पूरी देख ली होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि साइंस किसकी बदौलत दुनिया में उतरी है और साइंस किसकी बदौलत दुनिया में फैली गई है, और कुरान एक शक्ल में किसकी बदौलत आया है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, जितने भी हमारे लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, रमज़ान में भी कांटेक्ट कर रहे थे, रमज़ान के बाद भी कांटेक्ट कर रहे थे, जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम खाली यूट्यूब ही नहीं करते, अपने अपने काम करते हैं, तो बिजी होते हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है, हफ्ते में, वीक में 1-2 वीडियो या 3 वीडियो हम बना लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। तो बस मुझे इतना ही करना था। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो है आस-पास, पड़ोस में, अहबाब में और अपने रिलेटिव में इस चैनल को शेयर करें ताकि हक़ाइक़ लोगों तक पहुँच सकें। जी कामरान, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।